पुण्य समझ करके भगवान का एगो मूर्ति रख दिए, तो उनके लिए जाएंगे ना बाजार में, तो वो एक रंगा खरीद लाएंगे लाल लाल, 2 पैसे में मिलेगा, कहेंगे ठीक भगवान का नाम। इनको तो बोलना है नहीं। और अपनी साड़ी खरीदने जाएंगी कोई माताएं, तो पसंद करेंगी कौन सबसे बढ़िया है, लो। अब भगवान के लिए एक रंगा, तो इसका मतलब कि अपने में ज़्यादा प्रेम है, भगवान में उतना नहीं है। अपने घर का कपड़ा खरीदना होता है किसी को, अपने बच्चे के लिए तो खूब बढ़िया कपड़ा, नारी के लिए बढ़िया कपड़ा, सबके लिए बढ़िया कपड़ा। और भगवान के लिए हुआ तो कहा को आई बाबा जी को देना है ना, बाबा जी को दान करना है, तो एगो अलगे होता है कपड़ा लत्ता लूट की छोटी सी दान करना है। तो लोग, संसार के लोग धर्म में कर्म में उतना प्रेम नहीं रखते, उनको जगत में ही उतना प्रेम है, जगत के लिए सब कर। एगो राजा का मंदिर था बहुत बढ़िया, राजा रानी दोनों जाते थे मंदिर दर्शन करने, तो लेकिन भगवान का श्रृंगार उतना बढ़िया नहीं था। एक बार एक महात्मा आए, राजा रानी भी खड़े थे दर्शन कर रहे, तो महात्मा भी खड़े हुए। महात्मा ने कहा, राजन आप इस मंदिर को बनाए हो? कहा हाँ महाराज। ये ठाकुर जी आपके हैं? कहा हाँ महाराज। ये किशोरी जी आपकी? कहा हाँ महाराज। हमारी इष्ट देवी हैं, हमारे इष्ट देव हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, जरा अपनी रानी का साड़ी बताइए कितने पैसे का है? कई लाख उसका कीमत था। कहा किशोरी जी के कपड़ा आप खरीदे हैं, उसको जरा बताइए तो 1000 के अंतर्गते था। कहा कि तो बताओ, अपनी रानी को इतना बढ़िया कपड़ा खरीदे हो, और त्रिभुवन की रानी जो है, अखिल ब्रह्मांड की रानी है, और उनके लिए तूने ऐसा कपड़ा खरीदा सामान्य? ये तुम्हारा प्रेम है? लज्जा के मारे सिर नीचे हो गया राजा को। कहा सरकार हमें समझ में नहीं आया था, आपने समझा दिया, अब ऐसी भूल नहीं होगी। कहा ठाकुर जी के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़ा खोजो, इनके लिए सबसे बढ़िया कपड़ा खोजकर इनका श्रृंगार करो, तब तुम्हारा प्रेम कहा जाएगा। कम से कम अपने से तो बढ़िया रखो ही, और नहीं तो। ठाकुर जी में प्रेम रहेगा जिसको, वह अपने से या संसार में जहाँ तक बढ़िया से बढ़िया वस्तु रहेगी, वह ठाकुर के लिए अर्पण करेगा। बढ़िया से बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया से बढ़िया माला, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ। तो जनक जी का राम जी में प्रेम हो गया है, उतना प्रेम हो गया है कि अब उनका संपूर्ण प्रेम रामे जी में लग गया है। उनका ब्रह्म ज्ञान छूट गया है, ब्रह्म सुख छूट गया है, ब्रह्मानंद छूट गया है, उसके बदले अब राम जी में ही डूब गए हैं। तो इसलिए राम जी के लिए ये नीचे कैसे बैठने देंगे, सबसे ऊंचा। सब मंचन ते मंच एक सुंदर, यही नियम है। खास करके जो पूजा करते हैं ठाकुर जी का अपने घर में रखकर, उनको इस बात को ख्याल करना चाहिए। ठाकुर जी नहीं कहते हैं कि हमको तुम सोना चांदी दो, लेकिन सोना चांदी आप उनको मत दीजिए, सोना चांदी गहना मत बनवाइए, लेकिन इतना आप जरूर सोचिए कि जब ठाकुर जी ने हमको धन दिया है कुछ, और उस धन से हम अपने बेटे को बढ़िया बढ़िया कपड़ा बनाते हैं, तो उसी तरह से ठाकुर जी के लिए बढ़िया कपड़ा, बढ़िया श्रृंगार, उनमें तो ज़्यादा खर्च भी नहीं लगना है,
और वो कपड़ा को फाड़ने वाले भी नहीं है कि पहन लिए 2 महीने में तो फट जाएगा। उनका कपड़ा तो चलेगा बहुत दिन, तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा 2-4 सेट बना के रखो, समय समय से बदलते रहो, जिसमें जनाए कि तुम ठाकुर जी के प्रेमी हो। ये पूजा करने वाले को ख्याल करना चाहिए। धन नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, तब तो एक फूल बहुत है आपका ठाकुर जी के लिए, एक फूल। श्री चंद्रहास जी के पास कुछ संपत्ति नहीं थी, उन वे भिक्षा मांगकर खाते थे, कहीं से मिल जाता तो ठाकुर जी को मुंह में रखे थे, गाल में, शालिग्राम जी को, तो उनके लिए वो ठीक था। लेकिन अब वही कोई दूसरा कोई कहे कि हम मुँह में रखेंगे, तो नहीं, तुमको प्रभु ने शक्ति दिया है, तुम अपना घर में लोटा खरीद लेते हो, गिलास खरीद लेते हो, तो ठाकुर जी का सिंहासन नहीं खरीद सकते हो? सिंहासन रखो। हाँ, आजकल के ज़माने में सोना चांदी हीरा मोती रखना कठिन है, क्योंकि ज़माना कलयुग का है, और आप भगवान के प्रेम में सोने का बना दीजिएगा, कहीं से जुगाड़ करके प्रभु के लिए सोना चांदी को बना दीजिएगा, तो चोर लोग का नज़र लग जाएगा, तो फिर आपके ठाकुर जी जाएंगे और सिंहासन हो जाएगा। हमारा ऐसा हुआ है कितपुरा में, इसीलिए मुझको याद है। एक आदमी ने वहाँ चांदी का अर्घा बना दिया शंकर जी को, तो शंकर जी को अर्घा में बहुत बहुत चांदी लगी थी। उस जमाने में जब वहाँ रहते थे, आज हम यहाँ रहते हुए हो गया 12-13 बरस यहाँ, उसके पहले की बात हम कह रहे, तो उस जमाने में के अनुसार वो अर्घा बहुत कीमती था, और उसको समय समय से लगाया जाता था। हम वहाँ रखते नहीं थे मंदिर पर, हम क्या कहना मंदिर पर हम नहीं रखेंगे, कहा कि भैया ये खतरे की वस्तु है, चोर देख लेगा तो कभी रात्रि में आकर गड़बड़ करेगा। एक बार सावन के महीने में हम अर्घा लगाए, सोमवारी के दिन, चोरों को आकर नज़र पड़ गई होगी, देख लिया कि शंकर जी को बढ़िया सांप है, बढ़िया अर्घा है, बड़ा बढ़िया है, चांदी का है एकदम। हम लोग इसके बाद तो अपना हमने उस अर्घे तो भेजवा दिया, फिर रात्रि में ही भेजवा दिया जिसका था उसके घर में, लेकिन चोरों को पता नहीं चला कि भेजवा दिया गया, वो जाना कहीं होगा आज रात भर। अब वो समझिए कि चोर आ गए और हमको किवाड़ में बंद कर दिया, ऊपर हमारा किवाड़ बंद कर दिया बाहर से, पुजारी जी को सिकरी बंद कर दिया बाहर से, और मंदिर का ताला तोड़ा, सब जगह देखा, लेकिन वो कुछ मिला नहीं उसको। सवेरे उठे हम लोग तो केवाड़ी बंद है, हमने कहा कि क्या हुआ भाई, बाहर से केवाड़ी बंद है, पुजारी जी बोले नीचे से हमरो बंद है, तो फिर कैसे कैसे ठाकुर जी कृपा से फिर निकले उसमें से। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आजकल चोरों का आतंक है, चोरों के आतंक के चलते हम सोना चांदी का गहने न बनवाएं तो बढ़िया है। भगवान को सजा के रखिए और कपड़े लत्ते बढ़िया रखिए, कपड़ा लत्ता के लिए कोई उतना नहीं होता हिसाब किताब, लेकिन सोना चांदी विशेष कीमती चीज़ रखिएगा, रतन रखिएगा, सोना रखिएगा, हीरा रखिएगा। तो आपको आजकल बड़ा समय इतना खराब आ गया है, कलिकाल का समय, कि आप रक्षा उसकी नहीं कर सकेंगे। देखिए अष्टधातु की मूर्ति थी सूरदास बाबा के यहाँ, अष्टधातु की 8 लाख की मूर्ति, और उसके लिए चोर आ गए। एकांत में है, कोई देखने वाला है नहीं, हम लोग भी नहीं जानते थे, हम भी तो वहाँ जाते थे बराबर, वहाँ बराबर हम बचपन में गए और कीर्तन किए हैं, सब किए हैं, और मूर्ति भी हम देख रहे हैं, हरे हरे रंग की मूर्ति थी, बड़ी सुंदर थी। और उस मूर्ति को चोरों ने जान लिया कि अष्टधातु है, इसका कीमत बहुत है, चुरा करके और अपने मोटरसाइकिल में रख लिया, उसे डिक्की में, और लेकर भग चला वहाँ से। बेचारे
जो साधु थे वहाँ क्या कर सकते, वो कुछ नहीं कर सके, लेकर भाग चला वो। लेकिन भगवान है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वो तेजी में भागा जा रहा था, तब तक नया बाजार के मोड़ पर या कहीं एक धक्का लग गया किसी को उसके मोटरसाइकिल से। तो आदमी जुट गए तुरंत उसको मारने के लिए। तो उसको एक आध चटकना लगाए तो कैसा हाँकता है मोटरसाइकिल, और किसी ने डिक्की को खोल दिया, देखा तो इसमें मूर्ति है। कहा अरे तो देखो ये मूर्ति लिए जा रहा। तुरंत पुलिस को बुलाया गया, वो फिर जेल में गए लोग, उनको पता नहीं क्या हुआ। हम एक दिन गए थे, पूछे कहा जी मूर्ति मिला है आपको? तो बोले कि मूर्ति थाने में रखी हुई है, और थाना कह रहा है कि जो मूर्ति की सुरक्षा का जिम्मेवारी लेगा तब हम देंगे। यह मुहान पर कौन जिम्मेवारी लेगा? यहाँ अकेले में हम हैं तो यहाँ कौन कहेगा कि हम रक्षा करेंगे? इसलिए हम भी नहीं ला रहे, मूर्ति पड़ी है चुपचाप कहीं। हमने कहा देखो ऐसा जमाना आ गया कि भगवान का बढ़िया मूर्ति भी आप नहीं बना सकते अब भजन पूजन के लिए। इसलिए इस समय के समय में राम नाम, राम कथा खूब गाइए, सुनिए, और भगवान को कपड़ा लत्ता बढ़िया बनाइए, जरी के बढ़िया बढ़िया मुकुट है बनाइए, सोना चांदी के फेर में मत पड़िए। धन कितनो हो तो क्या करिएगा, चोरों से भी तो बचना जरूरी है। हाँ, बढ़िया श्रृंगार रखिए, ये हमारे कहने का मतलब। एक रंगा मत लाइए, कम से कम अपना कपड़ा जैसा पहनते हैं उससे बढ़िया कपड़ा ठाकुर जी को रखिए, बस। बोल भक्तवत्सल भगवान की। समय समय से कथा में कुछ शिक्षा की बातें भी चल जाती हैं, कि आपकी शिक्षा की बात हुई, इसे ग्रहण करिएगा, बड़ी लाभ होगा। आइए, सौ मंचन ते मंचय का सुंदर विशद विशाल सिया राम, सब मंचन ते मंचय का सुंदर विशद विशाल सिया राम, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल सिया राम, मुनि समेत दो बंधु तहाँ, बैठा रे महिपाल। दोनों भैया को बीच में मुनि जी बैठ गए, बीच में मुनि जी को बैठा दिया, दोनों तरफ दोनों भाई बैठ गए। अब सब लोग प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु ही देखी सब निरपही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, जनु राकेश उदय, असी प्रतीति सबके मन माही, असी प्रतीति सब राम चाप तोरव सक नाही, राम चाप तोरव सक। प्रभु को देखकर सारे राजा लोग हृदय से हार गए। सबके मन में अब यह हो गया कि हम जानकी जी को प्राप्त नहीं कर सकते, हमको यहाँ अब आना हमारा बेकार हुआ। जो खल राजा लोग सोच रहे हैं ऐसा, चाहे सामान्य राजा लोग, लेकिन जो भक्त राजा है वो तो मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो हम आए तो कम से कम इनका दर्शन हुआ। अब यहाँ धनुष तोड़ना ओड़ना नहीं है, यहाँ इनका दर्शन करके आनंद लेना। और राजा लोग हृदय से हार गए कि हम लोगों को अब धनुष तोड़ने का सोचना भी नहीं है। जो साधु राजा हैं वो भी और सामान्य राजा हैं वो भी। प्रभु ही देखी सब निरपही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। राकेश माने पूर्णिमा के चांद,
पूर्णिमा के चांद के सामने जैसे तारे लोग, वैसे ही सब राजा लोग तारे हैं, राम जी पूर्णिमा के चांद हैं। सबके मन में विश्वास हो गया है कि राम जी धनुष को तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे, क्योंकि इनका तेज बता रहा है, इनके तेज से अनुमान हो रहा है कि ये धनुष को तोड़ेंगे। इनकी कथा से भी अनुमान हो रहा है कि जो ताड़िका को मार डाला, इतने सुकुमार होते हुए हजारों हाथियों का बल रखने वाली ताड़िका को मार डाला, सुबाहु को जला डाला, मारीच को उठाकर फेंक दिया कहाँ से कहाँ, अहिल्या का उद्धार कर दिया, ये दिव्य शक्ति वाले हैं, इसलिए धनुष को तोड़ेंगे। राम चाप तोरब सक नाही, राम चाप तोरब सक नाही। और बिन भंजहु भव धनुष विशाला, यहाँ तक लोगों के मन में आ रहा है कि बिना धनुष को तोड़े भी श्री किशोरी जी राम को ही जयमाला पहराएंगी, दूसरा कोई जयमाला धारण करने वाला यहाँ नहीं है। इस तरह से इसके बाद राजाओं का संवाद है, वह संवाद आज हम शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि राजाओं के संवाद में बड़ी बड़ी बातें हैं दोनों तरफ से, और उस संवाद का श्री गणेश सब दूसरे दिन होगा। कल तो हमको, कल कौन तारीख है?